26वीं आईनी तरमीम के जरिए हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो कब्जे का प्लान था वो अब एक ऐसे नाजुक मोड़ के ऊपर आन खड़ा हुआ है यहाँ से सिर्फ 2 फैसले होने हैं। एक फैसला ये है कि ये जजेस प्रिवेल करेंगे या फिर ये जजेस जुडिशल कमीशन में अच्छे बच्चों की तरह बैठकर हुकूमत के ऑर्डर्स को मानते रहेंगे और हुकूमत अपनी मर्जी के बेंचेस बनाती रहेगी, हुकूमत अपनी मर्जी के मामला चलाती रहेगी और जो हुकूमत चाहेगी इन बड़े बड़े जजेस के पास, मुअज़्ज़ज़ जजेस के पास, माई लॉर्ड्स के पास यस कहने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं होगा। इस हवाले से एक डेवलपिंग स्टोरी सामने आई है। कुछ जजेस हैं जिन्होंने अपनी आज़ादी को अब वापस लेने का फैसला किया है, जो हुकूमत के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है। और उसके बाद भी आपको एक खबर बताएंगे कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो सबसे सीनियर और लीडिंग तरीन जज हैं और फेमस जज हैं और उनकी क्रेडिबिलिटी, उनका किरदार बोलता है, उनके फैसले बोलते हैं और उनके काम बोलते हैं और इसलिए उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी नहीं बनाया गया। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि वो किस तरीके से इस सारी कैंपेन को लीड कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में तो आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, साल 2024 जो है वो अपने खात्मे के करीब है और आला अदलिया पर एग्जेक्टिव के तसल्लुत के तौर पर इस साल को याद रखा जाएगा। और हाल ही में सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस बात पर खतरे की घंटी बजा दी है कि जिसे वो अदलिया की तारीख के कमजोर तरीन मराहिल में से एक के तौर पर बयान करते हैं, इसमें एग्जेक्टिव की जानिब से हद से ज्यादा बढ़ जाने वाले खतरात की तंबीह की गई है। मार्च 2009 में जजों की बहाली के बाद सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट भी आला अदलिया का सामना करने से गुरेज कर रही थी। अदलिया सिविलियन अदारों को मजबूत करने के बजाय पार्लियामेंट और सिविलियन हुकूमतों को कमजोर करने का आलाए कार बनी। पानामा फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजों के दरमियान तसादम शुरू हुआ। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस के बाद सुप्रीम कोर्ट 2 हिस्सों में डिवाइड होगी। पीटीआई ने साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और इलेक्शन कमीशन पर 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली का इल्जाम आयद किया। वो साबिक वजीर आजम इमरान खान की मुकदमात में अदालती कार्रवाई में छेड़छाड़ के इल्जाम पर मुस्ताफी हुए। समातों के दौरान पीटीआई के खिलाफ इनका तअस्सुब वाज़ेह था। उन्होंने आईनी तरमीम की मंजूरी में मौजूदा हुकूमत की सहूलतकारी में कलीदी किरदार अदा किया। ये इत्तलात भी हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह को अगला चीफ जस्टिस बनने से रोकने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो कोशिश की गई उसमें काजी फाइज ईसा थे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने खुद ये एतराफ़ किया है कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदम मौजूदगी में 26वीं आईनी तरमीम मुमकिन नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस अदलिया के काम में एग्जेक्टिव के बाअसर किरदार पर बेबस नजर आते हैं। अब आगे चलकर ये इतलात भी हैं कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह को अगला चीफ जस्टिस रोकने के लिए जो चीजें जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में की गई हैं वो भी अब सब लोगों के सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस अदलिया के काम में एग्जेक्टिव के जो किरदार है उसके ऊपर भी काफ़ी परेशान हैं। वुकला जो हैं वो चीफ जस्टिस याया आफरीदी के इस तर्ज़ अमल पर सवाल उठा रहे हैं जो सिर्फ सिविल जजेस से खिताब और जेल इस्लाहात के लिए मुल्क भर के दौरे कर रहे हैं। दूसरी जानब जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच अवाम में कोई तासर पैदा नहीं कर सका। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सहूलतकारी के बगैर अदलिया पर कब्जा नहीं किया जा सकता था। तारीख शायद ही इन्हीं जजों को भूलेगी जिन्होंने जाती मफादात के साथ अपनी अना की तस्कीन के लिए अपने ही अदारे को कमजोर किया है। ये कैसे चल पाएगा या नहीं, लेकिन अगली वीडियो में आपको एक इम्पॉर्टेंट खबर देंगे जो अभी तक कंप्लीटली सामने नहीं आई।